नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है जिसे माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है एंथर के अंदर। जो एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस होता है, बहुत सिंपल होता है, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो जो न्यूक्लियस है एक उसका, वो स्टार्टिंग क्या होता है, उसकी डिवीजन होती है, जब वो डेवलप होता है पॉलन ग्रेन, उसमें डिवीजन होती है उसके न्यूक्लियस की। वन न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली टू न्यूक्लियस में, और दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस जो डिवीजन है वो अनइक्वल होती है। एक डिवीजन का साइज बड़ा होता है उसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को बोलते हैं जो छोटा होता है उसे बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करते हैं, गेन करते हैं, और दोनों ही अपने में सेल की फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसका साइटोप्लाज्म बहुत रिच होता है, अबंडेंट उसमें केमिकल्स होते हैं, और जो जेनेटिक सेल है वो स्मॉल होता है। यही जेनेटिक सेल आगे जाके डिवाइड करता है और दो मेल गमीट बनाता है, जो दो मेल गमीट है जो डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया इसके दो न्यूक्लियस। इसके अलावा उसमें कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं, वो नंबर एक भी हो सकता है उसका, और बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं वैक्यूल्स के, और डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो वैक्यूल होते हैं उसमें। उसके बाद हम आते हैं उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है उसमें पॉलीमरेज स्ट्रक्चर में, वो है उसकी वॉल्स, लेयर्स है। जनरली पॉलीमरेज की वॉल्स को हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म जो है ये दो इसमें लेयर्स होती हैं। एक इनर लेयर है उसे बोलते हैं हम इंटाइन, अंदर की लेयर है, और ये लेयर इंटाइन अंदर की है। और इंटाइन लेयर जो है वो बनती है बेसिक केमिकल जिससे कि प्लांट की सेलुलोज बनती है, सेलुलोज से एंड पैक्टिन से। तो सेलुलोज से और पैक्टिन से बनती है इंटाइन, और इसलिए इसे हम बोलते हैं पैक्टोसेलुलोसिक बोलते हैं। और दूसरी लेयर जो है एक्साइन, ये बहुत स्पेशल लेयर है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केमिकल से बनती है। उस केमिकल को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पॉलन को टुवर्ड्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है कि ये लेयर अपने पॉलन ग्रेन को ना फिजिकल डिकम्पोजिशन से, मतलब फिजिकल डिके से, और केमिकल डिके जैसे बायोलॉजिकल डिके उससे बचाती है। तो अब तक कोई भी एंजाइम ऐसी नहीं है जो कि पॉलन ग्रेन को ब्रेक कर सके, मतलब पॉलन ग्रेन की ये लेयर ब्रेक कर सके। तो इस लेयर की वजह से पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक सेफ रहेंगे इस लेयर की वजह से, क्योंकि इस लेयर में स्पोरोपोलिन है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन में क्या स्पेशलिटी है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने की स्पेशलिटी इसमें है कि इसमें स्पोरोपोलिन केमिकल से बनी हुई एक्साइन लेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जेनेटिक सेल है ये जब मेल गमीट्स बनाता है, उस मेल गमीट्स को बाहर भी निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए ट्यूब निकलती है बाहर इसमें से। जो ट्यूब है उसको निकलने के लिए स्पेस चाहिए। यू नो कि स्पोरोपोलिन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसमें से ट्यूब बाहर निकलनी पॉसिबल नहीं है। तो बट स्पोरोपोलिन कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है। जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है उसे जर्म पोर बोलते हैं, और यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो अगर एग्जाम में पॉलन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आता है तो हम इस स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे, इसमें मेनली टू न्यूक्लियस होता है, टू सेल स्टेज पे। दो हम बोलेंगे दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनेटिव सेल। उसके अलावा इसमें दो लेयर्स है, इंटरनल इंटाइन, एक्सटर्नल एक्साइन, ठीक है। इंटाइन मेड ऑफ पैक्टोसेलोस एंड एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। उसके बाद इसमें कुछ जर्म पोर्स होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है, और कुछ वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन की। अगर आती है इसके शेप के बारे में बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन जनरली ये ग्लोबुलर शेप के होते हैं, मतलब सर्कुलर शेप के होते हैं, ग्लोबुलर और स्पेरिकल। और पर कई जो स्पीशीज है प्लांट्स के उसमें पॉलन ग्रेन डिफरेंट शेप के पाए गए हैं। उसके अलावा साइज, जिसका डायमीटर, क्योंकि अपना स्फीयर का डायमीटर हम साइज हमेशा हम उसमें नापते हैं, रेडियस में या डायमीटर में। तो इसका जो डायमीटर है वो बेसिकली 25 से 50 माइक्रोमीटर पाया गया, जो कि बहुत छोटा है। तो हम प्रॉपर देखना तो माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट ऑयल्स होते हैं इसमें। और अनसैचुरेटेड, देखो स्टार्च तो हो गया, एक फूड रिजर्व हो गया, बट अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स है उसका क्या काम है। एक्चुअली ये जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, वो जो क्रोमोसोम्स है, जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको बचाने में हेल्प करते हैं। तो इसका ये काम है। तो इस तरह से हम पॉलन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल वे में। थैंक यू वेरी मच।